आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। झनक के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि ऋषि की बहन नीलू की एंट्री हुई है और नीलू का यह किरदार कोई और नहीं बल्कि आस्था अग्रवाल निभा रही हैं। ऋषि की बहुत जल्द शादी होने वाली है, वो भी झनक से नहीं बल्कि अदिति से। तो ऐसे में अब बहुत जल्द हल्दी की रस्म भी होगी जहां पर ऋषि के रिश्तेदार भी मौजूद होंगे। नीलू के आने से कहानी में जरूर कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। देखिए, हाल फिलहाल तो बहुत ही घर की बड़ी बेटी है, खुशी खुशी आई है। उसकी छोटी बहन पुतुल है, वो थोड़ी सी नाराज़ है, उसे प्यार से मनाने की कोशिश में लगी रहती है। बाकी थोड़ा ट्विस्ट आए तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगेगा करने में। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नेगेटिव्स, बट फिलहाल तो पॉजिटिव है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है दंगल टीवी का नया शो झल्ली का सेट। झल्ली 15 साल बाद अपनी दोस्त से मिलने वाली है। ऐसे में उसकी कहानी में एक नया मोड़ नजर आएगा। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये प्रोमो शूट का है जहां झल्ली का पेट लव भी देखने को मिला। झल्ली आखिर झल्ली क्यों है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हेलो, मेरा नाम अपेक्षा मालवीय है। मैं झल्ली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये कैरेक्टर कितना अतरंगी और हटके है, क्योंकि नाम ही झल्ली है। मैंने लहंगा पहना हुआ है रेड कलर का, ऊपर ऑरेंज कुर्ती और ऊपर ये पिंक चुन्नी। तो ये पूरा हटके कॉम्बिनेशन है। वैसे ये शो हमारा पंजाबी बैकग्राउंड है और इसलिए शायद ये थोड़ा सा पंजाबी लुक भी है। और आप ये हमारा शो देखिए तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। प्रोमो में हम कितने साल बाद मिल रहे हैं? 15 साल बाद मिल रहे हैं। और हम बचपन में बिछड़ गए थे, ये कहीं और चली गई थी, मैं यहीं रह गई थी। और जब हम मिल रहे हैं तो हम एक दूसरे को देख के इतना खुश हैं, मतलब कुछ नहीं बदला जैसे हमारे बीच में। बहुत बहुत एक्साइटेड है और हम रियल लाइफ में भी एक्चुअली बहुत एग्जैक्टली चुके हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी हमें ऐसा लगा था ओ माय गॉड देयर इज समथिंग, बट वी लव्ड इट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेरी भव्य लाइफ का सेट। ऋषांक और भव्या अब अलग हो चुके हैं, मगर इन्हें पास लाने के लिए बुआ जी एक नया गेम प्लान करती हैं और वो ये होता है कि भव्या का किडनैप कर लिया जाए। अब क्या है कि ऋषांक के मन में भव्या के लिए फीलिंग आने लगी है, इसलिए बुआ जी को लगता है कि अगर भव्या को किडनैप करके उसे दूर किया जाए ऋषांक से तो उसे भी प्यार का एहसास होगा। मगर यहाँ तो कहानी ही पलट जाएगी। हाँ, वो बेसिकली प्लानिंग करके, बाकी मेरे मन में किडनैपिंग का ऐसा नहीं किसी को उसको नुकसान पहुँचाना। मैं बोलता भी हूँ कि प्लीज़ आप ये जो कर रही हैं प्रोसेस आपका, उसमें उसको कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। बट ऐसा कोई किडनैपिंग का मेरा नहीं है। जैसा रहा जिसमें कीपर अवे जो उनका प्लान था कि वो दूर रहेगी तो प्यार करने का एहसास उसका मतलब और प्यार बढ़ेगा। बट वो देखते हैं कि वो कोने से रिकॉर्डिंग बना रही होती है मेरी कि मैं उसके आंखों पे पट्टी डालता हूँ ये नॉल कि कल को ये शो कर दे कि ऋषांक ने तुझे किडनैप करा हुआ है। तो और इनकी प्लानिंग होती है कि मुझे मार दें, ऋषांक को मार देते हैं और सारा ब्लेम भव्या पे डाल देते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जमाई नंबर 1 का सेट। रिद्धि बस ये चाहती है कि वो अपनी भाभी मंजरी का बहुत ख्याल रखे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मगर रात में जब मंजरी की तबीयत बिगड़ जाती है तब प्रथम इतनी गहरी नींद में होता है कि वो उठता ही नहीं। तब वहाँ रिद्धि पहुँच जाती है। ऐसे में रिद्धि अपने भाई पर भड़क जाती है। भाभी का कंसर्न है कि मंजरी, क्योंकि जब से वो हादसा हुआ तब से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो इससे एक रात पहले भी भाभी ने प्रथम को बोला था कि प्लीज़ मंजरी का बहुत ध्यान रखना क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, बहुत चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, तो उनको मेरा ध्यान रखने के लिए बोला था। तो प्रथम ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं रखते, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बट अभी अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है जो मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रही है और मेरा तो हिम्मत नहीं है मैं उसको उठाऊँ, क्या करूँ। तो वो सोया था, मैं उठाना भी नहीं चाहती थी। बट भाभी आ गए, भाभी ने देख लिया कि मैं खांस रही हूँ और प्रथम सामने सोए हैं बट उठे नहीं हैं, तो उन्होंने उनको डांट दिया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। आने वाले ट्रैक में धीरे धीरे ऋषभ की सच्चाई बाहर आएगी, वो भी भाग्यश्री के सामने। भाग्यश्री अपनी बहन के बारे में ऋषभ से जानना चाहेगी और इसी बहस में वो ऋषभ को दांत भी काट लेती है। वहीं ऋषभ का एक्शन मोड भी देखने को मिलेगा। अब ये कौन है जो ऋषभ को ये सब करने पर मजबूर कर रहा है, उसका भी पर्दा जल्द उठने वाला है। मेरे परफॉर्मेंस का वक्त हो रहा है। उसमें आप जंगली बिल्ली क्यों बन रही हैं? मेरा परफॉर्मेंस का वक्त हो रहा है और आप देखिए मुझे डांस के लिए जाना है। कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? मैंने रिहर्सल की है। कहीं नहीं जाओगे। जब तक तुम मुझे नहीं बताते ना मेरी बहन का है, तुम कहीं नहीं जाओगे। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी? आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रही, क्या कर रही हैं आप? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? सबको बेवकूफ बना लोगे तुम? हाँ,
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।